बेटियां जब पैदा होती हैं तो लक्ष्मी भाग्य संस्कार लेके आती है। बाप चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन जब बिटिया की शादी करता है तो 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा कर ही लेगा। चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 20 लाख हो, बाप 1 महीने से जुट जाएगा और धन इकट्ठा कर लेगा। लेकिन जिस दिन बिटिया विदा होती है तो कोने में गिर पड़ता और कहता है, भैया अब हमसे 2 दिन तक बात मत करना, हम सबका हिसाब कर देंगे। लेकिन अब लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। जो बेटियां होती है ना, वो मायके में 8 बजे उठेंगी, बिस्तर छोड़ेंगी और माँ पूछेगी कि आज क्या सब्जी बनानी, क्या खाना है, क्या बनाऊं। लेकिन जब ससुराल में पहुंचती है ना तो 4-5 बजे उठ जाती हैं और पूरे घर से पूछती हैं कि आपको क्या खाना है, आज मैं क्या बनाऊं। जब बिटिया की बारात आती है, बुजुर्ग बैठे दादा, बिटिया की बारात के दिन उससे 1 दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन 2 लोग नहीं सोते। पहला है बाप, दूसरी है बिटिया। बाप डायरी लेकर के हिसाब किताब लगाता, किसका कितना देना है, किसका कितना लेना है, किसका कितना ले लिया, सबका हिसाब किताब रखना। और बेटी छत पे जाएगी, नीचे आएगी, कमरों में घूमेगी, अलमारी, बक्सा, संदूक, ये सब देखेगी कि आज के और है, कल में विदा हो जाऊंगी, ये सब पराया हो जाएगा। और धमकी भी बेटियां बड़ी जबरदस्त देती हैं। अगर भाई लड़ाई कर ले तो भैया से लड़ते लड़ते बोलेंगी, आने दे पापा को, शाम को तेरी अच्छी सी क्लास लगवाऊंगी, आने दे पापा को। माँ से कुछ भी नहीं बोलेंगी कि मम्मी से बोल दूंगी, मम्मी से तो बोल देंगी पूरे दिन में 2-1 बार अगर भाई लड़ेगा। लेकिन धमकी, जो मेन धमकी है ना, वो ये है, आने दे पापा को, शाम को तू पिटेगा आज। अच्छा, आपने कभी नोट किया हो, आप अपने बच्चे को नोवाइस मार्केट लेके जाना तो बच्चा आपका एक प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा, प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा, और जब तक घर पे आएगा तब तक वो बंदूक तोड़ भी देगा। लेकिन बेटियों को कभी मार्केट नोवाइस में ले जाना तो गुड़िया खरीदेंगी, और गुड़िया घर लेके आएंगी, उसको साथ ही सुलाएंगी, साथ ही खिलाएंगी, साथ पहनाएंगी, स्नान कराएंगी, बड़ी सेवा करती गुड़िया की। बेटियां, इनसे सीखना है कि घर कैसे बनाया जाता है। बिटिया की विदाई पे सब रोते, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर। अगर नहीं करेगी तो ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज लड़ेगी, पति रोज पीटेगा, ऐसे भाई झगड़ा करेगा। लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो बहन को देख करके एक व्यक्ति पूछते, क्यों रे, आज घर की बला जा रही, तू ही रोज कहता था कि घर से निकल जा, घर से निकल जा, आज जा रही है तो क्यों रो रहा है। तो भाई जवाब देता, वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया ना तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। ये बेटियां हैं। अच्छा, मायका माँ से होता है, मायका माँ से ही होता है। लोग कहते कि माँ से होता है, लेकिन माताओं, इतने बुजुर्ग बैठे, पुरुष बैठे हैं, ध्यान देना बुजुर्गों, बेटी की अगर माँ मर जाए तो बिटिया जमीन पे सर को पटकेगी, मैया मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी माँ, तू ही मेरे घर का उजाला थी, मैं किससे अपनी बात बोलूंगी। खूब रोती हैं बेटियां।
लेकिन जिस दिन बाप खत्म होता है ना, उस दिन बेटी को कोई नहीं संभाल पाता। मां मर जाए बिटिया बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जिस दिन बाप शरीर छोड़ जाए उसी दिन जमीन पे सर को पटक देती और चौखट पे सर को पीट पीट कर कहती है कि पिताजी आप गए वो तो गए, लेकिन आन मान सम्मान सब मायके का चला गया। पिताजी मैंने जिस चीज पे हाथ रख दिया था ऐसी कोई वस्तु नहीं बची थी जो आपने हमें विवाह में न दी हो। आप कितना भी बीमार हो, ये सत्यता है। पिता कितना भी बीमार हो और आपका बेटा घर रह के बाप के हालचाल नहीं पूछ पाता, लेकिन बेटी अगर ससुराल में भी पहुंच जाए ना तो 4 बार फोन करके पूछ लेगी, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, आपने भोजन किया ना। बिटिया 10 बार फोन करके पूछ लेगी बाप को। अगर पिता बीमार हो और कर्जा हो जाए बाप पे 10 लाख का और बेटी 1 लाख के सामान पे और हाथ रख दे, पापा ये भी हमें दे दो। पिताजी ये सामान भी हमें चाहिए, तो बाप 1 लाख रुपए उठा के और दे देगा। माँ धीरे से बोलेगी, पागल हो गई है क्या? अरे 10 लाख का कर्जा पहले से ही है, तू कब तक कर्जा उस पे जुटाएगी? वो बेचारे बीमार रहते। तो बाप बोलता नहीं, एक ही है, अगर ये गई और किसी भी चीज की इसको कमी पड़ गई और इसने फोन करके अगर बोल दिया ना कि पापा ये दिक्कत है, तो जीना बेकार है मेरा। आप एक बात याद रखना, बेटी अगर 4-6 महीने हो जाएं और मायके में न पहुंच पाए तो चुपचाप पापा को फोन करेगी, पापा आप लेने नहीं आए, बहुत टाइम हो गया, बड़ी याद आ रही माँ की। बाप से बिटिया बोलेगी, पापा आप ससुर जी को फोन कर लेना, 6 महीने से आपका मुख नहीं देखा, बड़ी याद आती है। और बाप अगर ससुर से फोन करे कि बेटी को लेने आ रहा हूं, तो ससुर बोल दे कि नहीं 2 महीने अभी काम है घर पे, तो मना कर देंगे, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। बिटिया मन मार के रह जाती है। एक बात बोलूं, बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की हो, बेटियां सबको ही प्यारी होती हैं। और पिता जिस दिन बेटी का रोका लगा के आता है ना, पक्की करके आता है, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। जो समझदार बेटियां होती तो पापा से पूछ भी लेती, पापा वो ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो मैं सोच रहा हूं कि आज से 4थे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। एक गरीब बाप अपनी बेटी को विदा करता है, तो 1 साल हो गई जब बाप लेने नहीं पहुंचा, तो बिटिया एक उंगली काट करके पत्र लिखती, पापा आप तो भूल ही गए, पापा अपने ही खून से लिखिए चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखिए चिट्ठिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठिया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे, पापा सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की
बेटिया ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, अगर मायके में माँ डांट देती थी तो आप माँ को डांटते थे कि बेटियों को डांटा मत करो, लेकिन यहाँ तो हाल ही अलग है। ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं माँ की, पापा थोड़े ही दिन न किए गुड़िया, बबुला थोड़े ही दिन न किए बिटिया ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगाए ले तू फांसी, पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। आपको क्या खाना है, आज मैं क्या बनाऊं। जब बिटिया की बारात आती है, बुजुर्ग बैठे दादा, बिटिया की बारात के दिन उससे एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप, दूसरी है बिटिया। बाप डायरी लेकर के हिसाब किताब लगाता, किसका कितना देना है, किसका कितना लेना है, किसका कितना ले लिया, सबका हिसाब किताब रखना। और बेटी छत पे जाएगी, नीचे आएगी, कमरों में घूमेगी, अलमारी, बक्सा, संदूक, ये सब देखेगी कि आज के और है, कल में विदा हो जाऊंगी, ये सब पराया हो जाएगा। और धमकी भी बेटियां बड़ी जबरदस्त देती हैं। अगर भाई लड़ाई कर ले तो भैया से लड़ते लड़ते बोलेंगी, आने दे पापा को, शाम को तेरी अच्छी सी क्लास लगवाऊंगी, आने दे पापा को। माँ से कुछ भी नहीं बोलेंगी कि मम्मी से बोल दूंगी, मम्मी से तो बोल देंगी पूरे दिन में 2-1 बार अगर भाई लड़ेगा।
लेकिन धमकी जो मेन धमकी है ना वो ये है, आने दे पापा को, शाम को तू पिटेगा आज। अच्छा, आपने कभी नोट किया हो, आप अपने बच्चे को नोवाइस मार्केट लेके जाना तो बच्चा आपका एक प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा, प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा, और जब तक घर पे आएगा तब तक वो बंदूक तोड़ भी देगा। लेकिन बेटियों को कभी मार्केट नोवाइस में ले जाना तो गुड़िया खरीदेंगी, और गुड़िया घर लेके आएंगी, उसको साथ ही सुलाएंगी, साथ ही खिलाएंगी, साथ पहनाएंगी, स्नान कराएंगी, बड़ी सेवा करती गुड़िया की। बेटियां, इनसे सीखना है कि घर कैसे बनाया जाता है। बिटिया की विदाई पे सब रोते सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, अगर नहीं करेगी तो ऐसे घर में शादी करूंगा। सास रोज लड़ेगी, पति रोज पीटेगा, ऐसे भाई झगड़ा करेगा। लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो बहन को देख करके एक व्यक्ति पूछते, क्यों रे, आज घर की बला जा रही, तू ही रोज कहता था कि घर से निकल जा, घर से निकल जा, आज जा रही है तो क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता, वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया ना तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। ये बेटियां हैं। अच्छा, मायका माँ से होता है, मायका माँ से ही होता है। लोग कहते कि माँ से होता है, लेकिन माताओं, इतने बुजुर्ग बैठे, पुरुष बैठे हैं, ध्यान देना बुजुर्गों, बेटी की अगर माँ मर जाए तो बिटिया जमीन पे सर को पटकेगी, मैया मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी माँ, तू ही मेरे घर का उजाला थी, मैं किससे अपनी बात बोलूंगी। खूब रोती हैं बेटियां। लेकिन जिस दिन बाप खत्म होता है ना, उस दिन बेटी को कोई नहीं संभाल पाता। माँ मर जाए बिटिया बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जिस दिन बाप शरीर छोड़ जाए उसी दिन जमीन पे सर को पटक देती और चौखट पे सर को पीट पीट कर कहती है कि पिताजी आप गए वो तो गए, लेकिन आन मान सम्मान सब मायके का चला गया। पिताजी मैंने जिस चीज पे हाथ रख दिया था ऐसी कोई वस्तु नहीं बची थी जो आपने हमें विवाह में न दी हो। आप कितना भी बीमार हो, ये सत्यता है, पिता कितना भी बीमार हो और आपका बेटा घर रह के बाप के हालचाल नहीं पूछ पाता, लेकिन बेटी अगर ससुराल में भी पहुंच जाए ना तो 4 बार फोन करके पूछ लेगी, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, आपने भोजन किया ना। बिटिया 10 बार फोन करके पूछ लेगी बाप को। अगर पिता बीमार हो और कर्जा हो जाए बाप पे 10 लाख का और बेटी 1 लाख के सामान पे और हाथ रख दे, पापा ये भी हमें दे दो, पिताजी ये सामान भी हमें चाहिए, तो बाप 1 लाख रुपए उठा के और दे देगा। माँ धीरे से बोलेगी, पागल हो गई है क्या, अरे 10 लाख का कर्जा पहले से ही है, तू कब तक कर्जा उस पे जुटाएगी, वो बेचारे बीमार रहते। तो बाप बोलता नहीं, एक ही है, अगर ये गई और किसी भी चीज की इसको कमी पड़ गई और इसने फोन करके अगर बोल दिया ना कि पापा ये दिक्कत है, तो जीना बेकार है मेरा। आप एक बात याद रखना, बेटी अगर 4-6 महीने हो जाएं और मायके में न पहुंच पाए तो चुपचाप पापा को फोन करेगी, पापा आप लेने नहीं आए, बहुत टाइम हो गया, बड़ी याद आ रही माँ की। बाप
से बिटिया बोलेगी पापा आप ससुर जी को फोन कर लेना, 6 महीने से आपका मुख नहीं देखा, बड़ी याद आती है। और बाप अगर ससुर से फोन करे कि बेटी को लेने आ रहा हूं, तो ससुर बोल दे कि नहीं 2 महीने अभी काम है घर पे, तो मना कर देंगे, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। बिटिया मन मार के रह जाती है। एक बात बोलूं, बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की हो, बेटियां सबको ही प्यारी होती हैं। और पिता जिस दिन बेटी का रोका लगा के आता है ना, पक्की करके आता है, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। जो समझदार बेटियां होती तो पापा से पूछ भी लेती, पापा वो ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो मैं सोच रहा हूं कि आज से 4थे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। एक गरीब बाप अपनी बेटी को विदा करता है, तो 1 साल हो गई जब बाप लेने नहीं पहुंचा, तो बिटिया एक उंगली काट करके पत्र लिखती, पापा आप तो भूल ही गए, पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठिया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी सास मेरी मारे, ससुर धमकावे, पापा सास मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, अगर मायके में माँ डांट देती थी तो आप माँ को डांटते थे कि बेटियों को डांटा मत करो, लेकिन यहाँ तो हाल ही अलग है। ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं वाकी, पापा थोड़े ही दिन न किए गुड़िया, बबुला थोड़े ही दिन न किए बिटिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है
लगाए ले तू फांसी। पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। ओ पापा मायके को